आपके पसंदीदा स्टोरी टाइम की नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो आज के कहानी का नाम है जादुई बोलती गुफा। तो चलिए देखते हैं कि गुफा बोलती कैसी है। एक बार जंगल में एक बूढ़ा बाघ मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुककर सोचने लगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करूं? किधर जाऊं? कैसे अपना पेट भरूं? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, इस गुफा में जरूर कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा, मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। बाघ उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हिरण जंगल में घूमते घूमते थक गया था और उसे वही गुफा नजर आई जहां बाघ चुप के बैठा था। उसने सोचा, चलो इस गुफा में थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह अचानक उस गुफा के अंदर चला गया। फिर क्या था, बाघ ने देर न लगाते हुए हिरन को पकड़कर मार डाला और मजे से खा लिया। और फिर शाम होने पर बाघ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन भी बाघ गुफा में आकर बैठ गया। उस दिन भी गलती से एक खरगोश गुफा में चला गया और बाघ का भोजन बन गया। बाघ बहुत ही खुश था। ज्यादा मेहनत न करते हुए उसे गुफा में बैठे बैठे ही शिकार मिलने लगे थे। रोज की तरह ही बाघ गुफा में जाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उस दिन एक लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, चलो गुफा में जाकर थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। वह जैसे ही गुफा के करीब गया, उसने वहां बाघ के पंजों के निशान देखे। लोमड़ी चालाक था। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भाग गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में एक नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा,
जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो लोमड़ी एक बार फिर बोला, सुन गुफा, तेरी मेरी यह बात हुई है ना कि मैं बाहर से आऊंगा तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी, मैं गुफा के अंदर नहीं आऊंगा और यहीं से वापस चला जाऊंगा। जवाब न मिलता देख लोमड़ी बार बार अपनी बात दोहराने लगा। अंदर बैठे बाघ ने लोमड़ी की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा लोमड़ी के आने पर बोलती होगी। बाघ अपनी आवाज को थोड़ा अलग बनाकर बोला, अरे आओ लोमड़ी भाई, स्वागत है। अरे बाघ मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतनी भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से तेजी से भागा। बाघ उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो जरूर आया, किंतु तब तक वह लोमड़ी 9-2-11 हो चुका था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी का तात्पर्य है, मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।